गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 कोड सेकेंड ईयर में और इलेक्ट्रिकल में 208 कोड सेकेंड ईयर में कवर करता है। और यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल जो प्रश्न पत्र है उसमें इसके बारे में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है मल्टी डायमेंशनल एरेज इन सी प्रोग्रामिंग। मेरा नाम भरत गोखलानी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में कंप्यूटर साइंस विभाग में लेक्चरर हूं। तो साथियों, आपने सुना होगा कि एरे क्या होते हैं। तो सबसे पहले एरे के बारे में हमें आवश्यक रूप से जानकारी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, साधारण वेरिएबल, तब हमें नॉर्मली इंट ए इज इक्वल टू समथिंग लिखना पड़ता है। यदि किसी प्रोग्राम में हमें एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो बजाय उन सब का अलग अलग नाम लिखने के हम उनका एक समूह जिसे एरे कहते हैं वो घोषित कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा जिसे हम वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो बेसिकली आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरेज। तो यहां बेसिकली मल्टी डायमेंशन का मतलब है एक से ज्यादा दिशाओं वाला। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? जिसमें एक ही दिशा हो। जैसे सिंपली मैं अगर देखूं तो यहां पर मैंने जो अभी एरे डिक्लेयर किया है x नाम का, उसमें दो सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, साइज 3 एंड साइज 4। यदि सिंगल डायमेंशनल एरे होता तो हमें ये सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखते, और चूंकि वो एक केवल रो होती इसलिए वो साधारण एरे कहलाता, वन डायमेंशनल एरे कहलाता। अभी ये जो एरे हमने घोषित किया है ये दो दिशाओं, जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। यदि आप नीचे चित्र को देखें तो यहाँ रो 1, रो 2, रो 3 3 रो हैं और 4 कॉलम आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। तो चूंकि इसमें दो दिशाएं हैं, एक्स दिशा और वाई दिशा, इसलिए इसे टू डायमेंशनल एरे कहा जाता है। यदि हम अंग्रेजी में परिभाषा पढ़ें तो इन सी प्रोग्रामिंग यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ एरेज। तो 2D एरे को या मल्टी डायमेंशनल एरे को एरे ऑफ एरेज का नाम भी दिया जाता है। तो वी कैन क्रिएट एरे ऑफ एरेज। दीज एरेज आर नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरेज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक 2D एरे मैंने आपको जैसा अभी बताया, x नाम का एक 2 डायमेंशनल एरे घोषित होगा जिसमें फ्लोट संख्याएं आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। तो जैसे ही कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा वो हमारे इस एरे के लिए इस चित्र के अनुसार मेमोरी अलोकेट कर देगा। Here X is a two-dimensional array और शॉर्ट में 2D array भी कहते हैं। The array can hold, अब आप यदि इनको मल्टीप्लाई करें पंक्तियों और स्तंभों को, 3 रोज या पंक्तियां हैं और 4 कॉलम्स या स्तंभ हैं, तो 3 गुणा 4 12 तत्व हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। So the array can hold 12 elements. You can think the array as a table with 3 rows and each रो हैज 4 कॉलम्स। आप देखेंगे तो यहाँ चित्र में बना हुआ है। और साथ के साथ चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी एरे की जो इंडेक्स की शुरुआत है वो 0 यानी 0 से होती है, तो पहला जो तत्व होता है, यहाँ हमने 3 रो डिक्लेयर करी है, इसका मतलब ये शुरुआत होगी 0, और चूंकि 3 रो है तो खत्म होगा 1 पे। तो 0 1 2 ये 3 रो के नाम होंगे और कॉलम में 0 1 2 3। तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट रो 1 एंड कॉलम 1 में वो कहलाएगा x00। आगे चलेंगे तो 01, और इस प्रकार से ये पूरा मेमोरी अरेंजमेंट कहलाता है किसी भी 2D एरे का। सिमिलरली यू कैन डिक्लेयर अ 3 डायमेंशनल, जैसे हमने ऊपर 2 डायमेंशनल एरे घोषित किया है, वैसे ही अगर हम 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो 3 डायमेंशनल एरे कहलाएगा। बस बात इतनी सी है कि इसमें रो कॉलम के साथ साथ तीसरी दिशा भी होगी, तो 2 4 और 3। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कुल मिलाकर कहलाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो ये तो परिचय था कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं। कुछ जो फेमस प्रोग्राम हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। साधारणतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ने का प्रोग्राम बनाइए या 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई गुणा करने का प्रोग्राम बनाइए। तो उस प्रोग्राम को समझने से पहले हम एरे 2D एरे में किस प्रकार से काम करते हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल एरे टू स्टोर एंड प्रिंट वैल्यूज। हम किसी 2 डायमेंशनल एरे में पहले वैल्यूज स्टोर करेंगे और फिर उन वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। तो यहां हमने हेडिंग डाली है, सी प्रोग्राम टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ 2 सिटीज ऑफ अ वीक एंड डिस्प्ले इट। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि
एक 2D एरे लें जिसमें कि टेम्परेचर स्टोर करें दो सिटीज का। तो दो सिटीज का मतलब है हमें दो सिटीज के टेम्परेचर स्टोर करने हैं, तो इसलिए हमें एक 2D एरे की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले ऊपर हमने जो हेडर फाइल डालते हैं #include_stdio.h, फिर हमने सबसे पहले एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है सिटी नाम का, जिसको 2 से इनिशियलाइज किया है, और एक और कांस्टेंट वीक नाम का जिसमें 7 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमें दो सिटीज के लिए बनाना है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं इंट मेन। अंदर आने के बाद हमने एक 2D एरे डिक्लेयर किया है टेम्परेचर नाम का, और उसके अंदर आपने पहले ब्रैकेट में सिटी, दूसरे ब्रैकेट में वीक, तो 2 रो और 7 कॉलम, कुल मिलाकर 2 सिटीज के लिए पूरे सप्ताह के प्रत्येक दिन हेतु उसका टेम्परेचर हम स्टोर कर रहे हैं। आप देखेंगे तो नीचे एक हमने लूप चलाया है और लूप के अंदर एक और लूप चलाया है। तो जब किसी सिंगल डायमेंशनल एरे को, 1D एरे को हमें इनिशियलाइज करना होता है, प्रारंभिक मान देते हैं, तो हम उसको जानते हैं कि उसमें एक लूप की आवश्यकता पड़ती है। पर चूंकि यहां पर एक 2D एरे है तो इसमें 2 लूप, वो भी नेस्टेड फॉर्म में, लूप के अंदर लूप, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और यह भी जानते हैं कि क्योंकि 2 रो हैं तो शुरुआत होगी 0 से और अंत होगा एक कम यानी 1 पे। तो पहला लूप आप देखेंगे तो 0 से शुरू होकर और एक कम यानी कि हमने यहाँ पर सिटी लिखा है। इसी प्रकार से दूसरा लूप भी 0 से शुरू होकर, और हमने ऊपर कांस्टेंट घोषित कर ही दिया है 7, तो यहां इससे कम पर चलेगा। सो पहले लूप के लिए हमने वेरिएबल लिया है i, और इसको 0 से शुरुआत करते हुए जब तक ये सिटी से कम नहीं रहता तब तक चलाएंगे, और दूसरे लूप को जे से इनिशियलाइज करेंगे जो 0 से शुरुआत हो रही है, और ये तब तक चलाएंगे जब तक इसका मान वीक से कम, वीक का मतलब 7 से कम नहीं होता। इन लूप्स के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमने किया है printf सिटी %d डे %d, और ब्रैकेट बंद करने के बाद i+1 और j+1। यहाँ पे i+1 और j+1 क्यों लिखा है? क्योंकि i का शुरुआती मान 0 से आ रहा है और j का शुरुआती मान भी 0 से आ रहा है, परंतु हमने क्या छापना है? सिटी, पहली सिटी के लिए पहले दिन का तापमान। तो यहां पर चूंकि सिटी की जगह क्या छपेगा? जो i का वैल्यू है +1, तो i की वैल्यू भी 0 है, +1, तो फर्स्ट सिटी, एंड j का मान भी है 0 और +1 मतलब 0 + 1 1, तो पहले printf में छपेगा फर्स्ट सिटी एंड फर्स्ट डे। और यहां पर सेकंड में हमने टेम्परेचर छापा है, यहां पर %d एंड टेम्परेचर ij। तो हमने वैल्यूज ली हैं, scanf मतलब कोई वैल्यू लेना, तो हमने बेसिकली पहली सिटी और पहले दिन के लिए हमने टेम्परेचर स्टोर कर दिया है। तो ये बेसिकली जो दो फॉर लूप हमने चलाए हैं पूरे, इससे हम हर सिटी का प्रत्येक दिन का टेम्परेचर ले रहे हैं। पहला लूप 2 बार चलेगा और ये जब अंदर एंटर होगा तो दूसरे लूप को हर बार जो है अपने हिसाब से चलाएगा। तो कुल मिलाकर हमें 2 रोज और 7 कॉलम्स के लिए इस पर्टिकुलर 2D एरे में वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद हमें, जैसा हेडिंग में है कि हमें 2 सिटीज के 7 दिन के टेम्परेचर को लेकर उसको पुनः डिस्प्ले भी करना है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली डिस्प्लेइंग वैल्यूज, और इसके बाद पुनः उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने लेने के लिए लूप लगाए थे, इसी प्रकार वापस छापने के लिए भी लूप लगाए हैं, और अब की बार सिर्फ printf लिखा है। अब देखिए यहां जो हमने लिखा है नीचे, वहां सिर्फ printf लिखा है, एंड आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है सिटी डे एंड i+1 j+1 टेम्परेचर। तो यहां पर अंतर सिर्फ इतना सा है कि हम आप छाप रहे हैं सिटी फर्स्ट, यहाँ पे जिस भी सिटी के लिए जिस भी दिन का टेम्परेचर छापना है, और साथ में लिखा हुआ है =% d। तो जब ये लूप चलेंगे तो छपेगा पहली सिटी के लिए पहले दिन का टेम्परेचर जो कि स्टोर हुआ है टेम्परेचर 00 में। तो यहां पर वो वैल्यूज छप रही हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट में हमने जो वैल्यूज शुरुआत में एंटर की, सबसे पहले उनके लिए लिखा हुआ है कि क्या क्या वैल्यूज हमने एंटर की। तो सिटी 1 डे 1 33 डिग्री, सिटी 1 डे 2 33 एंड सो ऑन। तो इसी प्रकार से ये 7 + 7 14 बार आपसे वैल्यूज कीबोर्ड द्वारा मांगेगा, और वापस जब छपेगा तो यहां पर हमने जिस प्रकार से हेडिंग डाली थी डिस्प्लेइंग वैल्यूज, और पुनः वही की वही चीज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कि किस प्रकार से किसी 2D एरे में वैल्यूज ली जाती हैं और पुनः कैसे वापस उन वैल्यूज को डिस्प्ले किया जाता है। तो अब हम सीख ही चुके हैं वैल्यूज लेना और वैल्यूज को वापस डिस्प्ले करना। तो जो प्रोग्राम हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे।
आप जानते ही हैं, आपने गणित में पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स रो और कॉलम में अरेंज्ड कुछ नंबर्स का समूह होता है। तो चूंकि हमारा 2D अरे भी रो और कॉलम में अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो मैट्रिक्स का प्रोग्राम एक 2D अरे द्वारा आसान हो सकता है। तो यहां पर एग्जाम्पल 2 है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का योग। माफ कीजिएगा। तो साथियों, ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसकी हेडिंग है सम ऑफ टू मैट्रिसेस। यहां हमने हेडिंग डाली है सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। आप इस प्रोग्राम में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए 3x3 या 4x4 या 3x4, उन सभी के लिए आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं थोड़े से परिवर्तन के साथ। तो हमने सबसे पहले हेडर फाइल लिखी #include stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया और यहां आप देखेंगे तो हमने 3 2D मैट्रिसेस डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स जो 2x2 का है जिसका नाम A रखा है। दूसरा मैट्रिक्स के लिए हमने B लिया है और ये भी 2x2 का है, और इनका जो उत्तर प्राप्त होगा उसके लिए हमने तीसरे मैट्रिक्स का नाम लिखा है रिजल्ट, और ये भी 2x2 का ही है। तो 3 फ्लोट टाइप के मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले मैट्रिक्स के लिए हमें वैल्यूज कीबोर्ड से प्राप्त करनी होंगी, फिर उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स के लिए कीबोर्ड से वैल्यूज प्राप्त करनी होंगी, और अंत में इन दोनों को जोड़कर इनका जो उत्तर है वो तीसरे मैट्रिक्स रिजल्ट में डालना होगा। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है कि टेकिंग इनपुट यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। तो आपको पता ही है कि आपने सीख लिया है कि किसी भी 2D एरे में या मैट्रिक्स में वैल्यूज लेने के लिए आप बेसिकली एक नेस्टेड फॉर लूप का उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो पहला फॉर लूप चलेगा वो चलेगा 0 से 1। आप देखेंगे तो फॉर int I इज इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 1। दूसरा भी 0 से 2। तो ये आप सीख चुके हैं पहले कि कैसे वैल्यूज प्राप्त करने हैं। सबसे पहले आपने इसको पूछा एंटर %d। यहां पर आपको सिखाया ही था i+1, तो एंटर 1 वैल्यू। तो यहां पर आपने वो वैल्यू प्राप्त कर ली A00 में। तो ये लूप जब कंप्लीट चल जाएगा तो आपका A नाम का मैट्रिक्स में 4 कुल मिलाकर आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे कीबोर्ड द्वारा। सेम मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं दूसरे मैट्रिक्स के लिए। ये आपने वैल्यूज इसमें ले ली हैं, और जब आप इसको जोड़ेंगे तब यही प्रक्रिया वापस लिखेंगे, और उसमें इनको ऐड करने के बाद तो आपने जो लाइन लिखी है वो है Cij इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, अर्थात A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स में जोड़कर इसका उत्तर तीसरे मैट्रिक्स रिजल्ट में स्टोर कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा प्रोग्राम बना है। और आइए अब इसके आउटपुट के बारे में। आउटपुट है सबसे पहले आपका, आपने हेडिंग डाली है एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, एंटर A11, आपने इसमें एंट्री कर दी 2, एंटर A12। इसी प्रकार आपने सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी डिटेल ले ली, और इसके बाद आप देखेंगे तो जो हमने वैल्यूज डाली हैं 2 + 0.2, तो जो होता है 2.2। इसी प्रकार दूसरे मैट्रिक्स के लिए 0.5 + 0, तो 0.5। तो ये बेसिकली दो मैट्रिक्स को जोड़ने का प्रोग्राम अभी आपके सामने प्रदर्शित हुआ। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।